बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और अगर हम लगवाएं तो कौन सी वैक्सीन लगवाएं। तो इससे मुतल्लिक़ आज की मेरी ये वीडियो है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 5 किस्मों की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें 3 अक़साम जो हैं वो चाइना की वैक्सीन है और एक किस्म की वैक्सीन रूस की बनी हुई वैक्सीन है, और एक 5वीं किस्म की वैक्सीन जो है वो इंग्लैंड की है। तो मैं इन 5 किस्मों के मतलब आपको बता देता हूँ कि इनमें किसकी क्या अहमियत है, और फिर ये आपका अपना फ़ैसला है कि आप कौन सी वैक्सीन जो है वो लगवाना पसंद करेंगे। तो चाइना की जो सबसे पहले वैक्सीन दुनिया में मुतारफ़ हुई, उसका नाम कैंसिनो है। कैंसिनो वैक्सीन जो है, इसका जो फ़ेज़ 3 का ट्रायल है वो भी पाकिस्तान में ही हुआ, या फिर कुछ उसके यूएई में उसके ट्रायल हुए, क्योंकि उस वक्त चाइना काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुका था और वहाँ जो पाए जाने वाले पेशेंट थे वो ठीक हो चुके थे। लिहाजा उसको ये ज़रूरत थी कि कोई ऐसा मुल्क जहाँ पे अभी पेशेंट की तादाद ज़्यादा हो, उन पे इसे ट्रायल किया जाए। तो पाकिस्तान में इसका जो 3rd फेज़ है उसका ट्रायल हुआ, और इसी तरह यूएई में भी हुआ। तो कोई ख़ास किस्म के इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो सामने नहीं आए, इसलिए ये जो वैक्सीन है कैंसिनो, ये काफ़ी हद तक सेफ़ वैक्सीन है, और पाकिस्तान में ये फ्री अवेलेबल है, सरकारी सरपरस्ती में ये लगाई जा रही है। इसकी 1 डोज़ होती है। कुछ वैक्सीन हैं जिनकी 2 डोज़ होती हैं, लेकिन ये वैक्सीन जो है इसकी 1 डोज़ है। इसके अलावा 2 और जो चाइना की वैक्सीन है उनमें साइनोफार्म है, एक इसकी 2 डोज़ हैं, और दूसरी साइनोवैक है, इसकी भी 2 डोज़ हैं। तो 1 डोज़ लगवाने के 21 दिनों के बाद दूसरी डोज़ जो है वो लगवाई जाती है। ये भी पाकिस्तान में फ्री हैं, सरकारी सरपरस्ती में ये लगाई जा रही हैं, कोई इसका पैसा नहीं है। अब आते हैं कि चौथी किस्म की जो वैक्सीन है जो रूस ने बनाई है, वो प्राइवेट तौर पे पाकिस्तान में मिलती है और वो फ्री नहीं है। उसकी 2 डोज़ हैं, 13,000 रुपये में तकरीबन 12,800 कुछ, और तकरीबन 13,000 रुपये में इसकी 2 डोज़ जो हैं वो मिलती हैं। तो इसकी अगर 1 डोज़ आप लगवा लें और 21 दिनों के बाद दूसरी डोज़ लगवानी हो, तो अगर वो ना अवेलेबल हो तो उसकी जगह पे चाइना की जो वैक्सीन कैंसिनो है वो उसकी दूसरी डोज़ की जगह पे उसे भी लगाया जा सकता है। अब आते हैं जो 5वीं किस्म है जो पाकिस्तान में कुछ थोड़ी सी जो हमें इंग्लैंड की तरफ से मिली, ज़्यादातर वो हमारे पड़ोसी मुल्क की इंडिया में लगाई जा रही है, और इसी वैक्सीन के मतलब कुछ किस्से कहानियाँ भी हैं कि इससे क्लॉटिंग हो जाती है, या इसके बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये डीएनए बेस्ड है। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हैं उन्होंने इसको तैयार किया है, और जो बाकी 4 वैक्सीन हैं वो आरएनए बेस्ड हैं। तो आरएनए बेस्ड वैक्सीन जो है वो ज़्यादा सेफ़ होती है बनिस्बत डीएनए बेस्ड के। तो दूसरी जो 4 किस्म की वैक्सीन है, तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप उनमें से किसी का इंतखाब कर लें, क्योंकि ये जो एस्ट्राजेनिका की बनी हुई ये ऑक्सफोर्ड की ये वैक्सीन है जिसे कोवैक्स कहते हैं, ये यूरोप में लगाई जा रही है, इंग्लैंड में लगाई जा रही है और इंडिया में लगाई जा रही है। तो वहाँ पे जो यूरोपियन मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी लोगों में सामने आए हैं। इसी तरह से यूके की मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी कुछ मरीज़ों में इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो सामने आए, और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि ये क्लाट कर देती है, तो जिसकी वजह से
बहुत से ख़तरात जो हैं वो जन्म लेते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है या सेरिब्रम के अंदर थ्रम्बोसिस हो सकता है, जिसे कि सेरिब्रल थ्रम्बोसिस कहते हैं, यानी दिमाग के अंदर, और इससे आगे फिर एपिलेप्सी या और दिमागी बीमारियां जो हैं उनके भी पैदा होने का चांसेस होता है। नॉर्वे ने ये जो वैक्सीन है इसको अपने मुल्क में बैन कर दिया है, इसके इसी तरह के साइड इफ़ेक्ट देखते हुए। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं हैं, यानी बहुत कम लोगों में ये मिलते हैं, इसकी रेशो बहुत कम है। जैसा कि इंडिया में 16,500 लोगों में से सिर्फ 80 लोगों में इसके क्लाट के या और दीगर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो सामने आए हैं। तो इसी तरह बाकी मुल्कों में भी जहाँ साइड इफ़ेक्ट सामने आए उसकी रेशो बहुत कम है, लेकिन फिर भी बेशक कम रेशो है साइड इफ़ेक्ट तो इसके दूसरी जो वैक्सीन है उसकी निस्बत हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि आप चाइना की जो वैक्सीन 3 किस्मों की पाकिस्तान में लगाई जा रही है, आप उसी को प्रेफर करें। तो बहुत शुक्रिया। ये एक दोस्त ने कहा था कि वैक्सीन से मुतल्लक कुछ हमें बताएं, तो मैंने उनकी डिमांड पूरी की। अगर आप समझते हैं कि ये मेरी वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेटिव है तो आप इससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।